फ्रूट निंजा जो कि एक काफ़ी पॉपुलर गेम है। मैं इसे खेला करता था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस गेम को ऑटोमेट किया जाए। तो एआई बनाने के लिए हमें पहले डाटा की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमें फ्रूट्स और बॉम्ब्स की स्क्रीनशॉट की ज़रूरत होगी। उसके बाद डाटा को प्रिपेयर करना होता है, यानी कि उसे लेबलिंग करना होगा, जिससे मॉडल को पता चलेगा कि बॉम्ब्स कौन सा है और फ्रूट कौन सा है। सो उसके बाद हम फाइनली मॉडल को ट्रेन कर पाएंगे। और स्क्रीनशॉट्स के लिए मैं इस कोड का यूज़ करूँगा। इससे मैं बस गेम खेलूँगा और बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट्स सेव होते रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब बारी है लेबलिंग करने की। लेबलिंग के लिए मैं मेक सेंस वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से मैं फ्रूट्स और बॉम्ब्स को लेबल कर लूँगा। लेबलिंग करना काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि हमें हर एक फ्रूट को और बॉम्ब को मैनुअली लेबल करना पड़ता है। एज़ यू कैन सी मेरा लेबलिंग सही से काम कर रहा है, और मैंने यहाँ पे CSV फॉर्मेट का यूज़ किया है, क्योंकि मैंने पहले भी इस फॉर्मेट में मॉडल ट्रेन किए हैं। तो यहाँ पे मैं खुद से एक मॉडल बनाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि प्री ट्रेन मॉडल यूज़ करना मुझ जैसे ज्ञानी व्यक्ति को शोभा नहीं देगा। ऐसा नहीं है, एक्चुअली प्री ट्रेन मॉडल यूज़ करने में काफ़ी कम सीखने को मिलता है, इसीलिए। एनीवेज, तो ये है मॉडल का स्ट्रक्चर, एंड एज यू कैन सी मैंने इस मॉडल को कॉन्व 2D और मैक्सपोल 2D के यूज़ से बनाया है। और कॉन्व 2D बेसिकली पिक्चर को स्कैन करता है और उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है ताकि प्रिडिक्शन किया जा सके, और मैक्सपोल 2D पिक्चर की क्वालिटी को घटा देता है ताकि एक पिक्चर को अलग अलग रेजोल्यूशन में देखा जा सके। इस मॉडल के आउटपुट में बेसिकली ऑब्जेक्ट का पोजीशन यानी XY और हाइट विड्थ और उसका क्लासिफिकेशन यानी बॉम्ब है या फ्रूट है ये बताएगा। तो बेसिकली एक पिक्चर इसमें देने से आउटपुट में ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। नाउ हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए रेडी है, और मॉडल को ट्रेन करते टाइम लॉस फंक्शन काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि ये बताता है कि हमारा मॉडल कुछ सीख भी रहा है या नहीं। सो लॉस यूजुअली 0 to 10 के बीच में होता है, जहाँ पे 10 का मतलब है कि मॉडल कुछ भी नहीं सीख रहा, और 0 का मतलब है वो एकदम परफेक्ट प्रिडिक्शन कर रहा है। क्या? ये क्या बक रहे हो? सो यहाँ मैंने हर जगह MSC लॉस का यूज़ किया था, इसीलिए लॉस इतना ज़्यादा दिखा रहा था। ऑल्सो मैंने यहाँ पे CSV फॉर्मेट का यूज़ किया था, जो कि कंप्यूटर विजन के लिए उतना बढ़िया नहीं होता। नाउ ऑब्वियसली डेटा को YOLO फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हमें दोबारा लेबलिंग करना पड़ेगा। तो इसीलिए लॉस फंक्शन को फिक्स करने के बाद और CSV फॉर्मेट को YOLO फॉर्मेट से चेंज करने के बाद मैंने दोबारा ट्राई किया, लेकिन फिर भी ये मॉडल फेल हो गया, क्योंकि ये मॉडल डिज़ाइन हुआ था बस एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे स्क्रीनशॉट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, इसीलिए ये मॉडल जो है वो कंफ्यूज हो जा रहा था कि कौन से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है। सो इसीलिए मैंने फिर इसके आउटपुट को चेंज करके फिर ये आउटपुट किया, जिससे ये 3 ऑब्जेक्ट्स को एक बार में डिटेक्ट कर सकता है, और फिर दोबारा ट्रेन किया, और ये स्ट्रक्चर फिर भी काम में नहीं आया। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। एट दिस पॉइंट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सो एट लास्ट मैंने सोचा इस तरीके के आउटपुट को छोड़ के क्यों ना एक ग्रिड बेस्ड आउटपुट का यूज़ किया जाए, जिससे बेसिकली मॉडल पूरे पिक्चर को देखने के बजाय बस छोटे छोटे ग्रिड्स को देखेगा, जिससे इसे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने में आसानी होगी।
और ऑल्सो ये कितने भी ऑब्जेक्ट्स को एक बार में डिटेक्ट कर पाएगा। एंड देन इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके मैंने फिर दोबारा मॉडल को ट्रेन किया एंड फाइनली एज़ यू कैन सी ये सही से काम कर रहा है और फ्रूट्स और बॉम्ब्स को बिल्कुल सही से डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे 130 न्यूरॉन का यूज़ किया था, इसीलिए ये मॉडल काफ़ी हेवी हो गया है और अभी बस ये 1 एफपीएस में ही काम कर रहा है। इसीलिए मैंने फिर इस मॉडल को भी स्क्रैप कर दिया और एक न्यू मॉडल ट्रेन किया जिसमें सेम स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ है और बस 65 न्यूरॉन्स का ही यूज़ हुआ है। नाउ ये करना काफ़ी आसान था क्योंकि मेरा कोड और डाटा पहले से ही रेडी था। एंड नाउ एज यू कैन सी ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है और नाउ ये है इसका गेम प्ले। भाई इस प्रोजेक्ट को बनाने में टोटल मुझे 20 दिन का टाइम लग गया क्योंकि ऑब्वियसली मैं प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ ये कंप्यूटर विजन सीख भी रहा था। लाइक सब्सक्राइब ना भी करो तब भी चलेगा, बस एक कमेंट कर देना क्योंकि कमेंट पढ़ना मुझे अच्छा लगता है।